आज हमारे पास एक बहुत ही मज़ेदार सी गेस्ट मौजूद हैं। शी इज़ माय फ्रेंड, शी इज़ द चैम्प ऑफ यंग लीडर्स कॉन्फ्रेंस 2025। शी इज़ समबडी हू हैज़ डन अ लॉट ऑफ वंडर्स एट सच अ यंग एज। हमने उनको यहाँ पर आपके साथ मदऊ किया है, दावत दी है कि वो आएँ और आकर अपने बारे में और अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करें। विल डायरेक्टली मूव ऑन टू हर। अस्सलाम वालेकुम रिहा, हाउ आर यू? Walaikum assalam. I'm good. How are you? I'm great. I'm great. Riha, my first question to you is YLC 2025 has officially come to an end. एक बहुत बड़ा मार्का आपने सर अंजाम दे दिया है। कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत सारी फीलिंग्स है सैडनेस है थोड़ी सी बिकॉज व्हेन यू वर्क ऑन समथिंग फॉर 11 months एंड व्हेन देन इट फाइनली कंक्लूड्स एंड इतना क्विकली कंक्लूड होता है कि आपको लगता है कि अरे अभी तो शुरू किया था बट आई एम ऑल्सो वेरी वेरी हैप्पी कि हमने उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया वी brought in 265 participants with 55 plus localities across Pakistan and so I'm very very happy and very very grateful for the entire team who made it happen along with me and yeah. रिहा, मेरा सवाल जो मैं वाक़ई जानना भी चाहता हूँ एंड दैट इज़ कि यार अच्छी खासी हबीब से डिग्री कर ली थी। ये फिर तो उसके कब बाद आपने ये क्यों सोचा कि नहीं, मेरी ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ रहता है और वाईएलसी की चैंप होना का yeah. फैसला कर लिया? Honestly, I never imagined to be a champ. I also worked at SOL back in 2020. तब भी I never ever even imagined myself. होता है ना कि आप एक चैम्प के अंडर काम करते हो तो आप शुगल में ही सोच लेते हो कि वो मैं भी एक दिन चैम्प होंगी. But I never thought about it. Honestly, when I graduated from Habib, हुआ सिलसिला ये था कि right before my graduation, I applied for a job that I really really wanted. एंड बहुत अच्छी पे थी उसकी हमेशा से मुझे इस्लामाबाद में रहने का शौक रहा है तो वो इस्लामाबाद मूव भी करा रहे थे वाओ! आई क्रॉस थ्री मतलब मैं उनके सेमीफाइनल राउंड तक पहुंच गई थी एंड देन आई गॉट रिजेक्टेड उस जॉब से एंड राइट एट दैट मोमेंट देखा उसके आपने किसको रिजेक्ट किया है? राइट एट दैट मोमेंट एक दो दिन बाद मुझे वकार की कॉल आती है आस्किंग कि तुम क्या कर रही हो आजकल तो आई सेड मैं बस होने वाली हूँ ग्रेजुएट तो ही सेड कि हमारा एक प्रोजेक्ट है 3 महीनों का ही है इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कम एंड हम एक्सप्लोर कर लेंगे एंड आई ऑल्सो वांटेड टू गो अब्रॉड फॉर माई मास्टर्स एंड मैंने सोचा 3 महीने का ये यार कर लेते हैं मतलब अंटिल आई फाइंड अ प्रॉपर जॉब 3 महीने की सैलरी डज नॉट साउंड बैड हु न्यू कि मैंने यही बस जाना है. But so it was a 3 month project that I came in for. It was with Pathfinder International and मैंने वो join किया. Fortunately वो extend हो गया. So it had to end in August or September and then उसको 2 महीने की extension मिल गई तो हम November में पहुंच गए in 2024. So November is YLC time because December में होनी होती है. So everyone sort of does not do anything other than YLC in November. तो मैंने वो प्रोजेक्ट ख़त्म किया और ऑफ़िस में एक बिल्कुल ही अजीब-सी हलचल मची हुई होती थी हर दिन एंड देन आई वाज़ ऑफर्ड कि मैं कोर टीम में आऊँ. मेरा हमेशा से शौक भी था प्रोग्राम के ऊपर काम करना, करिकुलम के ऊपर काम करना और मुझे वही रोल मिला तो दैट वाज़ समथिंग दैट इंटरेस्टेड मी. तो मैंने सोचा अच्छा ये कर लेते हैं फिर चले जाएँगे. फिर चले जाएँ। इतना इतना रुक ही गए हैं मालिक. तो थोड़ा और और फिर सबसे बन भी गई थी। तो ये भी था कि अच्छा इन सब ने वाईएलसी करनी है, ज़ामरान ने वाईएलसी करानी है, तो हम देख लेंगे, फिर हम चले जाएँगे, क्या हर्ज है? नहीं। फिर वाईएलसी 2024 हैपेंड and it was one of the conversations with Fatima during YLC जहाँ पर she told me कि करो ना तुम apply and it was literally the first time I even ever considered myself कि अच्छा this is also something that I can take up. That means she had some amazing influential skills because she got you to envision yourself. Also Fatima is my mentor and a friend तो वो मुझे ना हमेशा से थोड़ी-थोड़ी ऐसी ना हिंट्स देती रहती थी कि मेरी एक प्रेडिक्शन है, मेरी एक प्रेडिक्शन है, कभी बताती नहीं थी कि क्या है एंड मैंने भी ज़्यादा उस पे ध्यान नहीं दिया. टर्न्स आउट कि वो यही थी बट उसने मुझे बहुत एनकरेज किया एंड देन मज़ीद कन्वर्सेशंस हुई इस पे कि कितना बड़ा रोल है, कितनी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जो एक कन्वेंशनल टर्म्स में एक रीपे होता है वो इसमें नहीं है. यू विल हैव टू पुट इन एक्स्ट्रा आवर्स
you will have to compromise a lot on your personal life. मतलब सुनने में conventional terms में हर एक में cross है, but then again it is something that will give you a lot of purpose. It will help you sleep better at night. It will help you grow a lot. And so that was something that convinced me, and that is also something why I studied social sciences for in the first place, because I wanted to do something that had to do something with purpose. मुझे मतलब अगर मुझे ये नहीं पता कि उस काम का क्या हो रहा है तो मेरे लिए मुश्किल है उसको करना. मतलब मेरे लिए अगर इम्पैक्ट नहीं है उस काम में तो थोड़ा सा मुश्किल है उसको करना. So yeah, that is why I took up this responsibility. And So her prediction came into yeah, reality. 4th December 2024, I became the champ right after the The YLC 23rd ended. YLC concluded. So yeah, that's शादी को लेके क्या प्रेडिक्शन की है उन्होंने आपकी? पूछ लेना, क्लैरिटी जिंदगी में अच्छी आ जाएगी. आई रियली वांट टू नो मोर अबाउट योर एक्सपीरियंस इन दिस 11 months दैट यू हैड. इस 11 महीने में हम कहते तो हैं कि जी कॉर्पोरेट में जो रियलिटी होती है वो यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाई जाती. इस 11 महीनों में आपने ऐसा क्या सीखा जो आपको लगता है विल हेल्प यू अ लॉट इन योर फ्यूचर? So 11 महीने were amazing. मतलब every day. So another interesting event that I would like to tell. So हबीब में एक alumni event हुआ, उसमें मैं गई तो वो कुछ ना गेम्स वेम्स खिला रहे थे. So the moderator said कि अच्छा सब वो लोग हाथ उठाएं जिनको अपनी जॉब बहुत पसंद है. And out of good 50 people, I was the only person who raised her hand. And that is my biggest reflection for this year, that every day I've looked up to going to my work. I've looked up to my job. मतलब मैंने अगर एक बिलबोर्ड को भी देखा है ना तो मैंने वाईसी के बारे में सोचा है. ये मैंने पार्टनर मिल जाए मुझे. या मैंने ये सोचा कि किस कहाँ से मैं कनेक्शन निकालूं कि यहाँ पर वाईसी का ऐड सके. So एंड दैट इज़ द काइंड ऑफ डेडिकेशन कि अगर मुझे अपने बारे में रियलाइज़ हुई है कि मैंने अगर इस काम में लगा ली है ना, तो बॉस मैं किसी और काम में भी लगा सकती हूँ जिसमें मुझे अपना पैशन या इंटरेस्ट मिल गया. सो दैट इज़ समथिंग दैट हैज़ बीन वेरी मॉन्यूमेंटल इन माय जर्नी. एंड मैंने I joined SWL right after my graduation. I've not done any other job than this, and so the kind of stretch that I've experienced here only, I know कि बाकी जगह ऐसा definitely ऐसा stretch नहीं होता. And so if I've been able to pull this off, then I will have to keep some faith in me कि अच्छा कोई और ना और कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी मैं. नाइस, आई रियली लाइक दैट. अच्छा एक और भी चीज है that was something that I learned during this journey. It was people management. मुझे ऐसा लगता था कि जब मैंने जर्नी शुरू की ना तो मुझे बीडी से बहुत डर लगता था. मुझे ऐसा लगता था because I in my nature I'm a quiet person. मतलब मैं बहुत ऑब्जर्व करती हूँ and then I take my decisions. तो मुझे ऐसा होता था कि मुझे बीडी में बिजनेस डेवलपमेंट में बहुत एक इशू आएगा टू नेटवर्क. बट in the journey I realized that for me, not for me but in generally, the one of the difficult tasks is people management. When you have such a big team working under you who are elder than you, who might be more experienced than you, how do you put your point forward? आप किस तरीके से उनको मैनेज करते हो? एंड ऑल्सो वाईएलसी के साथ बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए होते हैं. सो इट इज़ ऑल्सो नॉट अ टिपिकल कॉर्पोरेट जॉब के जहाँ पर आपने एक बहुत प्रोफेशनल तरीके से बात कर ली तो आपका मामला सॉर्ट हो गया. ईमेल ईमेल नहीं चलता. ईमेल बिल्कुल. यू हैव टू बी वेरी वेरी कंसिडरेट ऑफ अदर पीपल्स इमोशंस एंड एट द सेम टाइम बी प्रोफेशनल, बी क्लियर. आपके एंड से कोई लूप मतलब खुला ना रह जाए. एंड सो आई थिंक कि ये मेरे लिए बहुत आई ओपनिंग चीज़ रही है कि मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि पीपल मैनेजमेंट भी कोई इतना बड़ा टास्क हो सकता है. एंड सो दिस इज समथिंग दैट आई हैव आल्सो लर्न्ड दिस ईयर. Wow, that's pretty amazing. Usually, because we have been colleagues in the past as well, we share the similar industry. हम अक्सर अपने काम को समझाने के लिए कहते हैं कि लोगों को समझाया नहीं जा सकता because the conventional minds of our relatives, the people around us, the support system that we carry, उनको हम यही बताते हैं कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं. So just to get more perspective, because something similar is what I also faced back when I graduated from IBA, कि यार अच्छी खासी पढ़ाई कर ली है, क्या ही कर रहे हो जिंदगी में. तो ग्रेजुएशन के टाइम पे ऐसा कुछ फेस किया था? यार ऑनेस्टली नो. I've been
very, very fortunate enough in having a family that has always supported me throughout. I come from a family of nurses and engineers. Uh, मेरे घर की सारी खानदान की सारी औरतों ने नर्सिंग की हुई है मेजरली, एंड सारे लड़कों ने इंजीनियरिंग की हुई है। तो और मुझे शुरू से पता था कि मुझे मेडिकल में नहीं जाना है। मैंने फिर भी इंजीनियरिंग को कॉलेज में एक ट्राई दिया, ना हो पाया हमसे। But and then social sciences, and not even social sciences, social development was something that always caught my interest, and it was also because of I belong to Smiley community, and there's a big component of volunteerism in that, in our community. And so मैंने वहाँ से ये चीज़ pick up की, and my family has never told me कि they have guided me definitely, but they've never imposed their decisions on me कि अच्छा आप ये करें, आप ये करें. um, but that does not mean कि उनकी कोई reservations नहीं थी. Definitely they had reservations. They had reservations on the kind of financial compensation that I was getting, the kind of hours I was putting. Like मेरा इरादा था मास्टर्स करने का, but अभी वो दूर-दूर तक कहीं भी नहीं है. And so they keep on asking me, but so on YLC day one, my mother joined us on inauguration, and she saw what I was working on. And जैसे inauguration खत्म हुई, हम चाय पे गए, and she told me कि अब मैं नहीं पूछूंगी तुम रात को लेट क्यों आती हो, and even if you want to continue your work, I'm definitely up for it. And so the one thing that I'm very much blessed with is that they know that अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो मैं सोच के कर रही हूँ. And for the kind of person I am, I look for meaning, I look for purpose, I look for impact. And so that is also something that I, मतलब उनको एक बार में नहीं आता समझ, but I keep communicating with them कि I see a purpose here, I see my growth here, and that is why. That's amazing. Maria, I would want to know that challenges are what shapes a professional. Yeah. ये पता नहीं कोई एक अच्छा अंग्रेजी का प्रोवर्ब होगा, कोट होगा। अ, जब गुजर रहे होते हैं ना उनसे तब फीलिंग फर्क होती है। Hmm. You have been through a lot because I'm doing a program that's like of a YLC. I'm sure ऐसे बहुत सारे मौके आए होंगे जब सोच आई होगी, जब ख्याल आया होगा कि यार क्या कर रहे हैं यार, कैसे निकाला अपने आप को उस टाइम से, उस जोन से, और एक डायरेक्शन दी, एक पर्पस दिया। Hmm. यार ऑनेस्टली मैंने इस साल जो वाइल्सी का थीम भी था लेट्स मैनिफेस्ट, उसके साथ ना मैं 3-4 चीज़ें, बिकॉज इट हैज़ कम फ्रॉम माय स्टोरी, मैं उसके साथ ना 3-4 चीज़ें एसोसिएट करती हूँ. उसमें से एक चीज़ है प्योर इंटेंट, एंड दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट आई वेरी मच आइडेंटिफाई माई सेल्फ विथ के. और एंड द रीज़न ऑफ कोटिंग दिस हियर इज़ बिकॉज़ मैंने ये पूरा साल ना बहुत प्योर इंटेंट के साथ काम किया है. मैं अपने आउटकम्स पे अभी बात नहीं करूँगी कि मैं क्या अचीव कर पाई, क्या अचीव नहीं कर पाई, डेफ़िनेटली मेरे एंड से लैकिंग होगी. बट all that I've done, whether it has turned out into a good outcome or a bad outcome, I've done it with pure intent. And so whenever there were challenges, yes, definitely there were a lot. Something that always kept me going was ke my intent is pure, and my passion and my commitment towards the responsibility that I've taken up is huge, is very huge. And so because I'm working with pure intent, गुजर जाएगा, कुछ नहीं आना मेरे पे, मैं अपने साफ नेक नियति से मैं अपना काम करूँगी, जो होना होगा वो हो जाएगा, चैलेंजेस भी आते रहेंगे, सब सॉर्ट हो जाएगा. क्या ये इतना ही आसान होता है? आसान नहीं, डेफिनेटली नहीं, बट इस साल की ना मुझे जो अपने अपने लिए एक बहुत मज़े की चीज़ लगती है वो ये है कि इस साल मैंने और मेरी टीम ने ना बहुत एक अलाइन्ड फ्रीक्वेंसी पे काम किया है. लाइक यू वर्क्ड इट एज़ वेल, आपको पता है कितने भड्डे होते हैं. मैं आई कैन टेल यू कि इस साल एक भी भड्डा नहीं हुआ है, नॉट इवन विथ माय टीम, बिकॉज़ ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने आपको बताया नहीं? हो सकता है, बट द रीज़न आई से दिस इज़ बिकॉज़ के विद द काइंड ऑफ टीम आई हैड, हम सब बहुत खामोश, बहुत मेहनती, सब? सब मतलब मेन कॉलिंग टीम. ओके, ओके। Because another thing for this year was I faced a major resource challenge this year. Up हुँ। until August or September, it was just me and Abdullah, my calling lead, and the champ were in office. Nobody else. I've done marketing, I've done design, I've done major planning with my calling lead.
ये सारी चीज़ें मैंने की हैं। एंड सो मेरे लिए बहुत, जैसे कि सोलफुली योर्स हमारा जो आउटरीच है वो मैंने रन किया। दैट इज़ नॉट अ चैम्प्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, चैम्प हैज़ टू मैनेज इट। हम्म। सो ये मेजर चैलेंजेस रहे हैं और मैं बहुत फ्रस्ट्रेट भी रहती थी कि अबे यार मुझे क्या पोस्ट करना पड़ रहा है, मुझे बीडीएम मुझे वो पार्टनर्स को रीच आउट करना है, मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगा रही हूँ। बट आई थिंक कि मोहब्बत और पैशन इतना था वायल्सी के साथ, और ये कि मुझे इस बात की, एंड बिकॉज़ मैं एक कन्वेंशनल रूट से भी नहीं आई हूँ चैम्प के, मैंने एप्लीकेशन फिल नहीं की है, मैंने कोई प्रॉपर, मैंने हाँ चैम्प प्रेजेंटेशन दी है, बट एक एक बहुत मुझे पता है मेरे मेरे ऊपर बहुत ट्रस्ट प्लेस किया गया है जिसकी वजह से मैं एक अनकन्वेंशनल मोड से आई हूँ। एंड सो दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड मुझे हमेशा उसका ख़्याल रहा है इस पूरे प्रोसेस में कि मेरे ऊपर कितना भरोसा किया जा रहा है और मेरी ग्रोथ पे कितना काम किया जा रहा है। तो दैट हैज़ समथिंग दैट हैज़ हेल्प्ड मी एंड दैट हैज़ केप्ट मी, कि मैं इन चैलेंजेस से नेविगेट करती रहूँ कि जो भी है मैंने साइन अप किया है। वो मेरी मम्मी ना बचपन में होमवर्क पे मुझे कहती थी, हँस के करो, रो के करो, करना तुमने ही है। होमवर्क से बहुत यादें आपने ताज़ा करवा दी हैं। वो जो मजबूरी होती थी ना, बहुत सारे लोगों के लिए वर्क प्लेस में वही रो मजबूरी। के करो, करना आपने ही। नाइस, आई रियली लाइक द रेज़िलियंस बिहाइंड दिस स्टेटमेंट कि आपने देखें करना तो है। करना है। वक़्त के बारे में कहते हैं ना कि गुज़र जाएगा। आपको अच्छा लगे, आपको बुरा लगे एंड दैट्स 2 अ, चीज़ें होती हैं ना काम में, सी फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन आई से कि मेरे पास मार्केटिंग के लिए कोई रिसोर्स नहीं था। आई कुड हैव ईज़िली सेड कि अच्छा कोई बंदा नहीं था, इस वज़ह से हमने लैग किया इस साल मार्केटिंग पे। द अदर चॉइस वाज़ टू टेक इट अप। अगर मुझे या आउटकम पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, तो मुझे ही करना है। नहीं है बंदा, तब क्या करें? मतलब यही चीज़ है। that's amazing. Okay, so last question before I close that after this epitome of purpose that you have achieved with YLC, where do you see yourself going next, heading next? ये आपने ऐसा सवाल पूछा जो कि जिसका जवाब मुझे अब तक भी नहीं मिला है खुद से। अम Honestly, I don't know. I'm still considering what I would want to do next. Maybe I remain at SOL. I don't know. Maybe as I said, कि मैंने बहुत ज़्यादा अपना एक purpose being a smiley भी ढूंढा है. Maybe and मेरा एक बहुत ये ख्वाब है. It's a passion कि I want to work for the Aga Khan Development Network. And so maybe I go there. But definitely you will find me somewhere जहाँ पर there's a purpose associated to the work. That's amazing. And you know, that's the core message that she has shared with all of us, that it's all about the purpose and that purpose drives passion, जिसकी वजह से जब काम में मसाइल आते हैं, रुकावटें आती हैं, तो आप बहाने नहीं बनाते, आप जिम्मेदारी उठाते हैं और आप जिम्मेदारी उठा के उस काम को मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। शिकायतों की जगह एक्शंस पर बात होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर बात होती है। यही वजह है जिसकी वजह से बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ के अंदर आप और हम जब सिर्फ 9 से 5 कर रहे होते हैं ना, तो शिकायत शिकायत की तरह निकल कर आती है। बात जाकर करने से ज़्यादा आसान होता है, ईमेल कर देते हैं, जवाब जब आएगा तभी देखेंगे और व्हाट्सऐप पे म्यूट कर देते हैं ग्रुप को, ज़रूरी होगा तो कोई हमें मेंशन कर देगा। इस तरह से हम ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं, लेकिन जब आप किसी चीज़ के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, किसी मकसद के साथ अपने आप को अलाइन करते हैं, तब उस काम करने में मज़ा, फ़र्क होता है। शायद 2 घंटे ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, नींद 1 घंटा कम होती है, खाने की कभी समझ नहीं भी पड़ती, लेकिन ज़िंदगी ज़्यादा बामायने और पुरमसर्रत जो कहते हैं ना, नज़र आती है आपको और मुझे। दैट्स व्हाट हर मैसेज वाज़, be purpose driven and that is what would bring meaning to your life. That's her story. What's your story is gonna come back again with another episode, with another story, with another guest. Thank you very much.